हेलो दोस्तों, टॉपर्स कॉस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं तिलक शर्मा आज आपके सामने फिर उपस्थित हूं अपने बैच 10 कदम को लेकर। तो आज की क्लास में हम लोग रीजनिंग के कोडिंग डिकोडिंग वाले टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर एंड लेटर कोडिंग डिकोडिंग को। तो लास्ट क्लास में जो लास्ट वीडियो था उसमें कोडिंग डिकोडिंग में हमने ये पढ़ा था कि अल्फ़ाबेट को नंबर्स की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाए, लेकिन आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, अल्फ़ाबेट को अल्फ़ाबेट की ही फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखेंगे। यानी कि कोडिंग डिकोडिंग तो होगी लेकिन अल्फ़ाबेट की ही फॉर्म में। तो इस पर बेस्ड हमने आज 10 एमसीक्यू सॉल्व करने हैं आज की क्लास में, जो कि बेस्ड होंगे 10 कॉन्सेप्ट के ऊपर। हर क्वेश्चन के अंदर आपको एक अलग लॉजिक देखने को मिलेगा। तो आज की क्लास में जो क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उनको आप एक जगह कॉपी पर लिख के रखेंगे। आज की क्लास में ऑप्शंस आपको नहीं दिए गए हैं क्योंकि यहाँ पर हमें लास्ट तक सही आंसर चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें ऑप्शन देखकर हमने 2-3 अल्फ़ाबेट देख के हमें आंसर टिक कर दिया। आज की क्लास में हमें लास्ट तक क्वेश्चन का आंसर चाहिए, इस वजह से ऑप्शन मिसिंग है। आपका जो भी आंसर आ रहा है उसको आप कॉपी पर लिख के रखिए। वीडियो को आगे आप स्टार्ट करेंगे तो आपको आंसर अगर उसका सही मैच हो रहा है तो आप टिक कर देंगे, और कहीं एक जगह भी गलती कर रहे हैं तो उसको आप रॉन्ग करके फिर कमेंट में अपने मार्क्स जरूर शेयर करेंगे। तो यहाँ आज की क्लास में जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें यह दिया है कि फेवर का जो कोड है वो EBUPTS दिया है। तो यहाँ फेवर का कोड गिवन है आपको EBUPT और S, ठीक है। तो आपको डेंजर का कोड बताना है। अब ऐप से अगर हमें ई पर पहुंचना है, अच्छा ये अप्रोच रहेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने की, जो भी उसका कोड दिया जाएगा उसको उठाकर नीचे लिख देना है। ऐप से ई पर आना है तो हमें इनकी पोजीशन में स्थान को एक प्लेस आगे बढ़ाना पड़ेगा। यहां से ए से बी पर आने के लिए एक प्लेस माइनस करना पड़ेगा इसमें फर्स्ट वाले में। तो यहां पर हमें क्या करना है, -1, इसको करेक्ट कर लेते हैं। हाँ, यहां ऐप से ई पर आने के लिए क्या करेंगे, -1, और ए से बी पर आने के लिए +1, फिर वी से यू पर गए तो फिर से -1, और ओ से पी पर गए तो फिर से +1, यू से टी पर गए तो फिर से -1, और आर से एस पर गए तो फिर से +1। यानी कि जो भी अल्फ़ाबेट है उनकी पोजीशन में हमें क्या करना है, एक बार -1 और एक बार +1, फिर एक बार -1 एक बार +1, और ये सीक्वेंस आपका आगे कंटिन्यू रहेगा। तो यहाँ जो सीक्वेंस मिला वो हमें -1 और +1 का मिला। हर एक क्वेश्चन को जो भी आप सॉल्व कर रहे हो वहां पर एक सीक्वेंस मिलना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। उसी को फॉलो करते हुए आपका नेक्स्ट आंसर आएगा डेंजर के रेस्पेक्ट में। तो यहां अगर हम डेंजर के कोड की बात करें तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें -1 किया तो क्या आ गया C, +1 किया तो क्या आ गया आपका B आ गया, फिर N में -1 किया तो क्या आ गया M, और G में +1 किया तो क्या आ गया H, आगे E में फिर -1 किया तो क्या आ गया D, और R में फिर से +1 किया तो क्या आ गया S। तो आंसर जो इसका आएगा वो क्या आएगा, इसका CBMHDS, ठीक है। तो आंसर है इसका CBMHDS, ठीक है। तो ये आपका डेंजर का आंसर आ जाएगा। अब इसमें हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सर ये क्वेश्चन तो बड़ा आसान सा था, ऐसे आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं? ऐसा नहीं है। आज की वीडियो में जब आप 10 क्वेश्चन तक पहुंचोगे तो आपको पता लगेगा कि कोडिंग डिकोडिंग से कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन में आपको ये गिवन है कि मिरेकल का जो कोड गिवन है आपको वो NKU, आगे चलेंगे तो EHRL। अब NKU EHRL तक पहुंचना है इन सब का यूज करके, तो कैसे पहुंचेंगे ये हमें देखना है। अब यहां पर अगर हम बात करें तो यहाँ इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसमें जरा हम M से N को रिलेट करें। चलो M से N पर पहुंच गए, कैसे, +1 ऐड करके। I से K पर पहुंचे, अच्छा इनकी पोजीशन को लिख लेते हैं क्योंकि इसमें यहाँ पर आपको ज्यादा प्लेस शिफ्ट करने पड़ेंगे। तो ये 13, ये कितना 9, 18, 1, 3, 12 और ये 5। आगे चलोगे तो यहाँ पर ये कितना आएगा 14, ये कितना आएगा आपका 11, 21, 5, 8, 18 और ये 12। अब यहाँ पर 13 से 14 पर पहुंचे +1, 9 से 11 पर पहुंचे, कितना आ गया आपका +2, 18 से 21 पर आए तो यहाँ पर +3, और 1 से 5 पर गए तो फिर +4,
और आगे गए 3 से 8 पर गए तो यहाँ पर +5, 12 से 18 पर गए +6 और 5 से 12 पर गए +7। तो सीक्वेंस हमें यहाँ पर भी मिल गया +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7। तो इसी के बेसिस पे आपको गैम्बलर का कोड लिखना है। तो गैम्बलर में अगर हम बात करते हैं, ये जी में अगर हम +1 करेंगे, देखो ये क्या होगा 7, 1, 13, 2, 12, 5 और ये 18। तो 7 और 1 कितना आ जाएगा 8, 8 पर क्या आता है H। आगे ए में अगर 1 ऐड करेंगे तो 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 3, 3 पर क्या आएगा आपका C। इसके आगे चलेंगे तो यहां पर कितना ऐड करना पड़ेगा 3, 13 और 3 16 पर क्या आएगा आपका P। आगे चलेंगे तो यहाँ B 2 में कितना ऐड करेंगे 4, तो यहाँ पर 4 और 2 6 पर क्या आ जाएगा F। इसके आगे चलेंगे L 12 में कितना ऐड करेंगे 5, 17, 17 पर क्या आएगा Q। आगे 5 में कितना ऐड करेंगे 6, 5 और 6 कितना आएगा 11, 11 पर क्या आता है K। ठीक है, इसके बाद चले तो यहां पर 18 में कितना ऐड करोगे 7, 18 और 7 25 और 25 पर क्या आएगा आपका 22। तो आंसर आएगा आपका HCPFQK22। तो देख लेना इसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आपका जो भी ऐड कर रहे हो आप ऐड करने के बाद जो भी आपका नंबर आ रहा है उस पर सही अल्फाबेट आपको प्लेस करना है। तो ये इसके नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ गए तो यहां पर आपको ये दिया था साइट और साइट का कोड दे रखा है FVTUG, FVTU और G। एच का प्लेस क्या होगा यहाँ पर 19, 9, 7, 8 और ये 20। F का प्लेस कितना 6, 22, 20, 21 और ये 7। अब सर कैसे करें इसको, तो 19 से 6 पर जाने के लिए चलो हमने -13 कर दिया। तो सीक्वेंस मिल रहा है क्या 9 से 22 पर गए +13, -13 +13 सर सीक्वेंस मिलता दिख रहा है। क्या आगे भी ऐसे कंटिन्यू करना है हमें, तो 7 से 20 पर गए तो यहां पर दोबारा से +13 कर दिया। H से 8 से 21 पर गए तो यहां पर भी +13, लेकिन 20 से जब 7 पर गए तो -13। तो हमें यह समझ में आया कि पहले और आखिरी अल्फाबेट के लिए -13, बीच के सारे अल्फाबेट के लिए आपको क्या करना है +13, +13, +13। अब यहां R का प्लेस क्या होगा 18, 5, 22, 5, 1 और 12। तो सबसे पहले लास्ट वाले प्लेस के लिए क्या कर दोगे -13 और यहां पर भी कितना कर दोगे -13। बाकी सबके लिए +13, +13 कर देना है। 18 में से 13 गया 5 पर क्या आएगा आपका E और 12 में से 13 घटाएंगे तो -1, तो -1 पर तो कोई अल्फाबेट होगा नहीं। तो यहां पर L का जो प्लेस होगा वो 12 + 26 बराबर कितना होगा 38। अब 38 में से 13 घटाओगे तो 25 आएगा और 25 पर क्या आता है 22। अब इसके बाद जो भी अल्फाबेट है उन सब में प्लस करते जाएंगे। तो यहां पर 13 और 5 18 पर क्या आएगा R। 22 और 13 कितना आएगा 35, 35 में से 26 माइनस किया तो कितना आ गया आपका 9, 9 पर क्या आ गया I। तो यहां पर I आ गया। और आगे गए तो यहां पर 5 और 13 कितना आएगा 18, 18 पर क्या आएगा दोबारा से R और 1 और 13 कितना आएगा 14 और 14 पर क्या आएगा आपका N। तो ERIRN/, ये इसके थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आपको हाइड्रोजन का कोड दे रखा है। एक बड़ा सा क्वेश्चन है और थोड़ा सा लेंदी भी है ये, लेकिन अगर मान लो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं तो एग्जाम में आप ये नहीं कह सकते कि हाँ सर हम करेंगे नहीं, ये लेंदी ज्यादा है, करना आपको तब भी पड़ेगा। हाइड्रोजन कुछ क्वेश्चन वो ऐसे जरूर देंगे जिनमें आपको बहुत ज्यादा टाइम आपका कंज्यूम हो, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस को हमें ध्यान से करना है सॉल्व। अगर हम लास्ट का टाइम अगर बचता है उसमें सॉल्व करते हैं तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। तो हाइड्रोजन इसका कोड दे रखा है JCJ, आगे Z बाई S और D। अब इन सबके प्लेस लिख लेते हैं, ठीक है। कंफ्यूजन जहां पर भी लगे उनके प्लेस पहले लिख लो, फिर उसके बाद देखो कि क्या तरीका लग सकता है। H का कोड देखो 8, 25, 4, 18, 15, 7, 5 और 14। अब ऐसे ही J का कोड 10, 3, 10, 26, 25, 19, 19, 4 लिख लिया। अब इसमें 8 से 10 पर गए कैसे पहुंचेंगे, +2 ऐड कर देंगे।
अब 25 से 3 पर जाने के लिए -22 करना पड़ेगा, लेकिन उससे कोई सीक्वेंस बनता नहीं दिख रहा है। तो हमें ये पता है कि C का प्लेस 3 के अलावा क्या होता है, 29 भी होता है। 26 जोड़ देने पर हमें पता लगता है ये। तो 25 से अगर 29 पर गए तो कितना ऐड करना पड़ा, 4, 2 के बाद 4 ऐड किया, और आगे गए 4 से 10 की तरफ तो +6, 18 से 26 +8, 15 से 25 +10, 7 से 19 +12 और 5 से 19 +14, और जब हम 14 में ऐड कर देंगे 16 तो हमें कितना मिल जाएगा, 30, और 30 में से 26 माइनस करने पर हमें कितना मिल जाएगा, 4। तो सीक्वेंस जो हमें मिला वो क्या मिला, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 सम संख्याओं का सीक्वेंस बढ़ते हुए क्रम में। वही सीक्वेंस आपको एंटी मनी के लिए लगाना है। तो सबके प्लेस पहले लिख लो, 1, 14, 20, 9, 13, 15, 14 और ये 25। अब सब में ऐड करते जाओ। 1 में 2 ऐड करेंगे 3 पर क्या आएगा, C। आगे चलेंगे तो 14 में 4 ऐड करेंगे तो 18 पर क्या आएगा, R। इसके आगे 20 में अगर 6 ऐड करेंगे तो 26 पर क्या आएगा, Z। फिर इसके आगे 9 में कितना ऐड करना है आपको, 9 में 8, 9 और 8 17 पर क्या आ जाएगा आपका, 17 पर Q। ठीक है, और आगे गए तो 13, 10, 23, 23 पर क्या आएगा आपका, W। देखते चलना इसमें कहीं मिस्टेक ना हो। आगे चलेंगे तो 15 और 12 कितना आएगा, 27, 27 पर क्या आ जाएगा, 27 पर A आ जाएगा फिर से। ठीक है, इसके बाद 14, 14 और 16 कितना आएगा, 30, और 30 में से अगर हम 26 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4, 4 पर क्या आता है आपका, D। इसके और आगे गए तो यहां पर 25 में कितना ऐड कर दिया, 18, 25 और 18 कितना आ गया, 43, 43 में से 26 माइनस किया तो कितना आ गया, 17, और 17 पर क्या आता है आपका, P के बाद Q। तो आंसर जो आएगा इस क्वेश्चन का CRZ QWADQ। तो ये आपका इस एंटी मनी का आंसर हो जाएगा। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और 18। चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में ग्लैंसिंग का कोड आपको दे रखा है, GLANCING। ग्लैंसिंग का कोड है HNDRG, HNDRG और आगे LPH। ठीक है, तो अल्फाबेट ये आपका 7, 12, 1 और ये 14, 3, 9, 14 और ये 7। आगे 8, 14, 4, 18, 7, 12, 16 और 8। अब इसमें 7 से 8 पर जाना है तो क्या करेंगे, +1, 12 से 14 पर जाना है तो +2, कोई दिक्कत नहीं है। आगे +3, ये और अच्छा हुआ, ये आगे +4, तो हमें 1, 2, 3, 4 सीक्वेंस मिला। उसके बाद 3 से जब 7 पर गए तो फिर से +4 कर दिया, +5 नहीं किया यहाँ पर। आगे 9 से 12 पर गए तो क्या करेंगे, +3, और 14 से 16 पर गए तो +2, और 7 से 8 पर गए तो +1। तो कई लोग क्या होता है ना कि आधे तक करने के बाद में आंसर देखते हैं कि हाँ आंसर कौन सा सही आ जाएगा, तो उससे क्या होता है वहां गलती के चांसेस होते हैं, क्योंकि आगे सेकेंड हाफ में इसके सीक्वेंस को चेंज किया गया है। तो 1, 2, 3, 4, उसके बाद 4, 3, 2, 1, उसको हमें अप्लाई कर देना है यहां पर। C का कोड 3, 15, इसके बाद 21, 18, 20, 5, 19 और ये 25। तो 3 में जब आप 1 जोड़ोगे तो 4 पर क्या आएगा, D। इसके बाद 15 में 2 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 17, 17 पर क्या आ जाएगा, Q। फिर इसके बाद 21 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो 24, 24 पर क्या आएगा आपका, X। फिर इसके बाद 18 और 4, 22, 22 पर क्या आ जाएगा, V। फिर इसके बाद चलेंगे टी में अगर 4 ऐड कर देंगे तो फिर दोबारा से आपका X आ जाएगा, 20 और 4, 24। E का प्लेस 5, 5 में अगर हमने 3 ऐड किया तो 8 पर क्या आएगा, H। फिर इसके बाद अगर हम 19 में 2 जोड़ेंगे तो 21, 21 पर क्या आएगा, U। और 25 में 1 जोड़ने पर 26 पर क्या आएगा, Z। तो आंसर क्या आएगा आपका, DQX VX HUZ। ये इसके 5th वाले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है ASUMN और आगे JKL। फिर इसके आगे इसका कोड दे रखा है BTVMN
आई, जे और के, ये इसका कोड दे रखा है। अब ए से बी पर जाना है तो क्या करेंगे, +1। इसके आगे चलेंगे, एस से टी पर गए तो यहां पर भी +1 और यू से वी पर गए तो यहां पर भी +1, कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन एम और एन इनको एज इट इज लिख दिया, यहां पर कोई चेंज नहीं किया है। इसके आगे जाएंगे तो जे से आई पर -1, के से जे पर -1 और एल से के पर फिर से -1। तो यहां पहले 3 अल्फाबेट के लिए +1, बीच के 2 अल्फाबेट के लिए कोई चेंज नहीं करना है और लास्ट के अल्फाबेट के लिए -1 -1 -1। तो ये आपको रखना है सीक्वेंस यहां पर। तो m में सबसे पहले +1 करना है तो क्या आ जाएगा यहां पर n, t में +1 किया तो आपका u, u में +1 किया तो क्या आ गया v। ठीक है, तो यहां m में +1 किया n, t में +1 किया u और u में +1 किया v। x और t में कोई चेंज नहीं करना है, ये एज इट इज आ जाएंगे। इसके बाद r में क्या करोगे, -1, 18 में से 1 गया 17 पर क्या आएगा q। आगे चलोगे तो यहां पर फिर से -1, v में -1 किया तो u और n में -1 किया तो क्या आ गया m। तो आंसर क्या आएगा आपका NVXTQUM। तो ये इसके 6th वाले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर ये दिया है ग्लैमर का कोड IJCNMWP। तो ग्लैमर, अब आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं, इन 4 क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। ग्लैमर का कोड है IJCNMWP, NMW और फिर P। ठीक है, अब इसमें हमें ये देखना है कि क्या सीक्वेंस लग सकता है जिससे हमारा आपका आंसर आ जाए। जैसे आपका अगर हम बात करते हैं जी के, अच्छा इनके कोड पहले लिख लेते हैं। जी का कोड कितना आएगा, देखो 7, 12, 1, 13 और ओ का कोड कितना है आपका 15, ये आपका 21 और ये 18। अब इसमें 9, 10, 3, ये 14, 13, डब्ल्यू का कोड 23 और ये 16। ठीक है, अब देखो क्या सीक्वेंस लग रहा है। 7 से 9 पर गए तो +2, 12 से 10 पर गए तो -2, 1 से 3 पर गए तो +2, 13 से 14 पर गए तो यहां पर आपका क्या लगा +1, 13 से 14 पर +1, यहां चेंज हो रहा है। आगे देखोगे तो 15 से 13 पर गए -2 और 21 से 23 पर गए +2, 18 से 16 पर गए तो फिर से -2। तो देखो यहां पर पल पल में सीक्वेंस बदल रहा है। पहले के 3 अल्फाबेट के लिए +2 -2 +2 और लास्ट के 3 अल्फाबेट के लिए -2 +2 और फिर -2, बीच के अल्फाबेट में +1। हो सकता है आपका ये m से n पर गए हो वो अपोजिट पेयर को लेकर, वो आपका ऑप्शन से डिसाइड होगा। तो यहां पर मिस रूल की अगर हम बात करें तो m का कोड कितना आता है 13, 9, 19, 18, आगे 21, 12 और ये 5। तो m 13 में क्या करना है, पहले आपको +2 करना है, फिर आपको i में -2 और फिर s में +2। अब r में अगर आप +1 करते हो तो s आएगा। अगर अपोजिट वाले के रेस्पेक्ट में आंसर दिया होगा तो 18 और 9 27, 9 पर क्या आ जाएगा i। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि वहां पर r दिया, r के बाद आपका s दिया है या i दिया है। आगे चलोगे तो फिर से यहां पर सीक्वेंस कंटिन्यू होगा, -2 +2 और फिर लास्ट में -2। सीक्वेंस को रखते टाइम आपको ध्यान रखना है कि कौन सा नंबर कब ऐड करना है और कब सब्ट्रैक्ट करना है। 13 में 2 गया 15, 15 पर क्या आएगा यहां पर ओ आ जाएगा। आगे 9, 9 में से 2 गया 7, 7 पर क्या आएगा जी। इसके बाद 19, 19 और 2 21 पर क्या आ गया आपका यू। इसके बाद आर में 1 ऐड किया तो क्या आ गया एस, और अगर अपोजिट वाले से देखेंगे तो हमारा आई आएगा। 18 और 9 27, तो आई आ सकता है। आगे 21 में से 2 जाएगा तो 19, 19 पर आपका दोबारा से एस आएगा। इसके बाद 12 और 2 14, 14 पर क्या आएगा फिर से एन। इसके बाद लास्ट में 5 में से 2 गया 3, 3 पर आ गया आपका सी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर एस दे रखा है तो एस वाले पे टिक कर देना, आई दे रखा है आई वाले पे। दोनों एक साथ नहीं दिए जाएंगे, अगर दोनों दे दिए जाएंगे तो दोनों को आपको सही मानना पड़ेगा आयोग को। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एटमॉस्फेयर का कोड आपको दे रखा है। एटमॉस्फेयर का कोड है BSL PR
ओ जी एफ क्यू एफ, एफ क्यू एफ, ठीक है। अब ए से बी पर गए, कैसे पहुंचेंगे? ए से बी पर +1, टी से एस पर गए तो -1, ठीक है, टी से एस पर गए -1, एम से एल पर गए तो यहां पर फिर से -1, ओ से पी पर गए तो +1, यहां पर फिर -1, पी से ओ पर फिर -1, एच से जी पर फिर -1 और यहां पर फिर +1, आर से क्यू पर गए तो यहां पर आप क्या करोगे? फिर से -1 और ई से एफ पर गए तो +1। अब ये तो सर कोई सीक्वेंस बनता हुआ नहीं दिख रहा है, कहीं तो +1 कर दिया, कहीं -1 कर दिया है, और बिना सीक्वेंस के अगर हम आंसर फाइंड करते हैं तो आपने बोला है कि सर आंसर सही नहीं आएगा। तो फिर सीक्वेंस क्या है इसमें? तो सीक्वेंस क्या लग सकता है ये जरा देखो। अब यहां पर +1 -1 तो हो रहा है, हमें ये ध्यान देने की जरूरत है कि कहां पर +1 है और कहां पर -1। देखो +1 आपका यहां पर है, +1 यहां पर है, +1 यहां पर और +1 यहां पर। +1 के सामने यहां पर कौन सा अल्फाबेट था? ए। यहां पर +1 के सामने कौन सा अल्फाबेट था? ओ। यहां पर क्या था आपका? ई, और सबसे लास्ट में दोबारा से ई। तो ये सारे ए ओ ई ई, ये सारे क्या हैं? वॉवेल्स हैं। तो हमें सीक्वेंस मिलता हुआ दिख रहा है कि वॉवेल्स के केस में +1, कॉन्सोनेंट के केस में -1 -1 -1। क्या उसको हम यहां पर लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हो। सबसे पहले ये देखो कि वॉवेल्स कौन कौन से हैं, ये ई और आई, इसके बाद आपका ओ और ये यू, इनमें आप क्या कर दोगे? +1 और यहां पर भी +1। ई के बाद क्या आएगा? एफ, और आई के बाद क्या आएगा? जे। इसके बाद ओ के बाद क्या आएगा? पी, और यू के बाद क्या आएगा? वी। तो ये हमने सबसे पहले +1 कर दिया। अब -1 वाले देख लेते हैं। तो यहां -1 किया तो एन में -1 किया तो एम, आगे जी में -1 किया तो क्या आएगा आपका? एफ, एच में -1 किया तो क्या आएगा आपका? जी, और बी में -1 किया तो क्या आएगा? ए। इसके बाद आर में -1 करोगे तो क्या आएगा आपका? क्यू, और एस में -1 करोगे तो क्या आएगा? आर। तो इसका जो आंसर है एम एफ जे एफ जी ए पी वी क्यू आर, ये आपका आंसर आ जाएगा नेवर्स के रेस्पेक्ट में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। यहां पर हमने वॉवेल और कॉन्सोनेंट के बेसिस पे हमने यहां पर सीक्वेंस लगाया है, उनके प्लेस को आगे और पीछे शिफ्ट किया है। ऐसा नहीं है कि अपने मन से कुछ भी लगा दिया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ओवर का कोड दे रखा है PWFSQ। ये तो बड़ा छोटा सा क्वेश्चन लग रहा है सर, ये तो बड़ा आसान सा हो जाएगा। इसमें अलग क्या है? PWFSQ क्या अलग है ये देख लेते हैं। अगर हम यहां पर बात करें कि ये 4 अल्फाबेट दिए हैं और इसके कोड में कितने दे रखे हैं? 5 अल्फाबेट। ये तो देखना भूल ही गए आप। तो यहां पर 4 से 5 अल्फाबेट कैसे पहुंचाया जाए इसको? तो यहां जब भी 4 अल्फाबेट से 5 अल्फाबेट, यानी कि कोड में ज्यादा अल्फाबेट दे रखे होते हैं, तो कोई ना कोई अल्फाबेट तो ऐसा होता है जिसकी वजह से एक से ज्यादा अल्फाबेट आएंगे। जैसे ओ से अगर पी पर जाना है तो हम क्या करेंगे? +1। बी से डब्ल्यू पर जाना है तो +1, ई से एफ पर जाना है तो भी +1, और आर से एस पर जाना है तो भी +1। सब में +1 कर दिया और रह क्या गया? क्यू। तो इसके लिए सीक्वेंस क्या लगाएंगे? आर में -1। यानी कि आखिरी का जो अल्फाबेट है उसकी पोजीशन में हमें एक बार +1 करना है और एक बार -1। क्या दूसरे वाले के लिए भी सेम सीक्वेंस लग रहा है? चेक कर लेते हैं और वेरीफाई कर लेंगे कि हमारा मेथड सही भी है या नहीं। ये क्या है आपका? सी, बी, एस, एफ और डी। बी से सी पर गए +1, ए से बी +1, आर से एस +1, ई से एफ +1 और ई से डी -1। सेम सीक्वेंस आपका यहां पर भी लग जाएगा। ओपन के लिए सेम सीक्वेंस लगाना है तो यहां बी ओ से जब हम +1 करेंगे तो क्या आएगा आपका? पी, पी में +1 करेंगे तो क्या आएगा आपका? क्यू, ई में +1 करेंगे तो क्या आएगा आपका? एफ, एन में +1 किया तो क्या आ गया? ओ, और एन में जब -1 किया तो क्या आ गया? एम। तो आंसर आएगा PQFOM। PQFOM ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं जो इसका गलत आंसर देते हैं। आप देखना कि आप सही आंसर दे रहे हो नहीं दे रहे हो। एक बार इसको सॉल्व करना वीडियो पॉज करके, उसके बाद आंसर चेक करना कि सही है गलत है। तो यहां पर दे रखा है वाइन यार्ड का कोड, ये दे रखा है आपको RL/HND PG।
ये आपका दे रखा है, ठीक है। अब सबसे पहला काम क्या है कि अल्फाबेट की हम पोजीशन को लिख लें। जैसे वी की पोजीशन क्या होती है, वी की पोजीशन 22, 9, 14, 5, 25, 1, 18 और 4। अब यहाँ पर 18, 12, 25, 8, 14, 4, 22 और ये 7। अब देखो कैसे रिलेट करना है। 22 से 18 पर अगर हमें जाना है तो हम पहुंच जाएंगे 22 से 18 पर -4 करके, तो यहां पर -4 कर दिया। लेकिन 9 से 12 पर पहुंचने के लिए हमें +3 करना पड़ेगा। 14 से 25 फिर आपका सीक्वेंस यहां पर बिगड़ जाएगा, क्योंकि यहां पर आपने +4 किया है, यहाँ +3, और यहां पर आपका सीक्वेंस में क्या आ रहा है +11, तो कोई सीक्वेंस नहीं मिल रहा। लेकिन 5 से 8 पर जाने के लिए आपको फिर से +3 ऐड करना पड़ रहा है। 1 से 4 पर जाने के लिए फिर से +3 ऐड करना पड़ रहा है, और 4 से 7 पर जाने के लिए +3। तो सर इससे हमें सीक्वेंस मिलता है कि जो सम स्थानों पर अल्फाबेट हैं, 2nd, 4th, 6th और 8, सम स्थानों पर जो अल्फाबेट है उनकी पोजीशन में +3 कर देना है। तो विषम स्थानों वाले अल्फाबेट के साथ में क्या किया गया है, यहाँ पर विषम स्थान के जो अल्फाबेट हैं उनको कैसे अरेंज किया है। जैसे वी जो है इसको अरेंज कर दिया है सबसे लास्ट प्लेस पर, आगे एन को कर दिया है आपका 4th लास्ट प्लेस पर, और बाई जो है इसको कर दिया है 3rd प्लेस पर, और आर को कहां पर कर दिया है 1st प्लेस पर। ये इसका एक यूनिक सीक्वेंस है। अब स्टूडेंट के लिए भी आपको इसी सीक्वेंस को अप्लाई जब करना है तो सबसे पहले आपके जो इवन प्लेस पर अल्फाबेट हैं उनकी पोजीशन में क्या कर दो, +3 ऐड कर दो। टी का प्लेस क्या होता है 20, 4, 14 और ये 19। 20 में 3 जोड़ा तो कितना आ गया, 20 में 3 जोड़ा 23, और 23 पर क्या आता है आपका W। 4 में 3 जोड़ा तो कितना आ गया, 7 पर क्या आ जाएगा G। 14 में 3 जोड़ा तो 17 पर क्या आएगा Q, और 19 में 3 जोड़ा तो 22 पर क्या आ जाएगा आपका V आ जाएगा। हाँ, अब इसके बाद S जो है इसको आपको कहां पर रखना है, यहाँ Q और V के बीच में। इसके बाद U को कहां रखना है आपको, G और Q के बीच में, इस तरीके से। E को कहां रखना है, W और G के बीच में, और बच क्या गया आपका T, और T को कहां पर पहुंचा देना है 1st प्लेस पर। तो आंसर क्या आएगा आपका TWEG UQSB। ये इस क्वेश्चन का आपका क्या है सही आंसर। तो इस क्वेश्चन को आपने कर लिया होगा तो आप एक बार आंसर मैच कर लेना। तो ये टोटल मिलाकर 10 MCQ थे जिनमें हमने अलग अलग तरीके के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया। इन क्वेश्चन के जो कॉन्सेप्ट हैं इससे बाहर क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाता। इनको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो एग्जाम में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कोडिंग डिकोडिंग का, लेटर कोडिंग डिकोडिंग का। तो आज की क्लास में आपको जो भी आपने क्वेश्चन सीखे हैं उनको अपने दोस्तों तक पहुंचाना, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना, और अपना स्कोर जरूर शेयर करना। स्कोर आपका आउट ऑफ 10 कितने क्वेश्चन आपके सही थे वीडियो देखने के पहले, ईमानदारी से आंसर करना है आपको। तो आज की क्लास में हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।